हेलो एस्पायरेंट्स, मेरा नाम विकास है। मैं स्टूडेंट हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का। और आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड से साइन और सिंबल्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में देखेंगे। साइन और सिंबल्स कहाँ कौन से यूज़ होते हैं। और जो हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो 20% यानी 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो इससे प्रीवियस ईयर पूछे ही जा चुके हैं। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इसको हम देख लेते हैं कैसे साइन और सिंबल्स कहाँ यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद में हम 2 वीडियोज़ में इससे एमसीक्यूज जो फ्रेम किए हैं वो सॉल्व कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एमसीक्यूज में आते हैं ऐसे सिंबल्स बने होंगे, फिर पूछा जाएगा ऑप्शन देके ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो ऐसे एमसीक्यूज मतलब ऐसी इमेज को हम अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे और तभी सही आंसर कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा सिंबल है ये पॉइजन को दिखा रहा है, ये मतलब कोई भी टॉक्सिक एरिया को दर्शाएगा। और इसमें एक मतलब 2 बोन क्रॉस करके बनी हुई है और एक स्कल बना हुआ है। अब हम अपना दूसरा साइन देखते हैं। ये बायोलॉजिकल हजार्ड का साइन है। ये 2 तरीके से मतलब कई सारे तरीके के होते हैं, कई सारे कलर में। तो इसमें क्या है, एक सर्कल बना हुआ है और 3 आर्क टाइप के उसके ऊपर बने हुए हैं। और ये 2-3 कलर का होता है, लेकिन तुम्हारा पेपर ब्लैक एंड वाइट में होगा तो ये केवल एक ही पूछा जाएगा, बायोलॉजिकल हजार्ड। अगर ये साइन नहीं दिख रहा हो तो बायोलॉजिकल हजार्ड का है। ये हाई वोल्टेज को दर्शाता है। ये अगर साइन अप एंड मतलब डाउन बना हुआ है तो ये हाई वोल्टेज का है। और ये अगर ऐसे किसी भी साइन में क्रॉस बना हुआ और ये ट्रेंगल बना हुआ है तो ये हार्मफुल इरिटेंट को दिखाता है। मतलब यहाँ किसी भी केमिकल पे अगर बना है तो वो इरिटेशन काज कर सकता है, या कहीं रूम में बना है तो वहाँ रेज वगैरह हैं जो इरिटेशन काज कर सकती हैं। नेक्स्ट साइन ये कोरेसिव का है। मतलब अगर ये फ्लूइड में किसी बना है तो ये कोरेसिव चीज़ को दिखा रहा है। अगर देखिए जैसे इसमें एक स्किन पे गिर रहा है और एक जगह इस पे गिर रहा है सरफेस पे और वहाँ कोरेशन काज कर रहा है। ठीक, हमारा 7वां साइन है कार्सिनोजेनिक का। ये जैसे कार्सिनोजेनिक सी से होता है, ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सी बना हुआ उसके ऊपर 2 हाफ सर्कल बना हुआ है तो ये कार्सिनोजेनिक का है। ये सारे साइन अपने दिमाग में बिठा के रखना है बस, तभी हम एमसीक्यूज अपने सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एक सरफेस है उसके ऊपर ये फ्लेम बना हुआ है, मतलब फ्लेम जैसा बना हुआ है ओ बना के, तो ये ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल का। अगर यही फ्लेम केवल बना है तो फ्लेमेबल मटेरियल के लिए है। और ये जैसे क्रायोजेनिक हैजार्ड लिखा हुआ है तो क्रायोजेनिक हैजार्ड, क्रायोजेनिक वर्ड तुमने एनसीईआरटी में देखा होगा, वहाँ प्रिजर्व करते हैं अगर सीमेन वगैरह उसमें -196 डिग्री पे, तो उसके लिए है ये। तो क्रायोजेनिक का मतलब ये जो जोन में अगर किसी बना है किसी एरिया में तो ये वहाँ दिखा रहा है लो टेम्परेचर को। अब हम अपना 11वां साइन देखते हैं। अगर ये कहीं हाथ बना जैसे इसमें इलेक्ट्रिक दिखाया गया तो इलेक्ट्रिक हैजार्ड को ये दिखा रहा है। और फिर नेक्स्ट साइन देखते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ये अगर कहीं बनी एक पॉइंट बने उससे रेज निकलनी है, ये देख लो ध्यान से। तो ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को दिखा रहा है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ होंगी बट आयनाइजिंग नहीं होंगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हैं कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट हमारा साइन ये रेडिएशन हैजार्ड का है। ये अगर कहीं भी बना हुआ है तो उस जोन में रेडिएशन है। ये हॉट सरफेस को दिखा रहा है। एक सरफेस बनी है उसके ऊपर स्टीम दिखाई दे रहा है तो ये हॉट सरफेस को दिखा रहा है। नेक्स्ट ये अगर जैसे कोई मटेरियल बना हुआ है और वो टूटता फूटता दिखाई दे रहा है तो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल को दर्शा रहा है। नेक्स्ट साइन ग्लव्स। ये जैसे हाथ बना है और इसमें इसका मतलब ये दोनों हाथ बने हुए ना, तो ये कांग्रेस का निशान नहीं है, ये ग्लव्स है। ये अगर किसी भी जोन में बना है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ ग्लव्स रिक्वायर्ड है, ग्लव्स की ज़रूरत है। और ये ग्लास वियर हैजार्ड है, जैसे कांच के इक्विपमेंट जैसे लग रहे हैं और टूटे हुए हैं तो यहाँ ग्लास वियर हैजार्ड है। मतलब यहाँ कांच के टूटने से दिक्कत हो सकती है। ये लेज़र हैजार्ड का साइन है। मतलब यहाँ लेज़र लाइट होंगी जो इरिटेशन या कुछ काज कर सकती हैं। ये हमारा साइन है, इसमें तो यूवी बना ही है तो यूवी रेडिएशन हैजार्ड का ये साइन है। सेफ्टी ग्लास रिक्वायर्ड, मतलब ये अगर साइन बना हुआ है और उस जोन में आप जा रहे हो तो वहाँ सेफ्टी ग्लास जो गॉगल्स होते हैं उसको लगाना ज़रूरी है। सेफ्टी शूज़ रिक्वायर्ड, जैसे सर्जरी में वहाँ शू कवर मिलता है या सर्जरी के खुद स्लीपर वगैरह होते हैं तो वहाँ वही रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे ही ये सेफ्टी शूज़ रिक्वायर्ड है अगर जैसे किसी जोन में जा रहे हैं
वहाँ शूज़ की ज़रूरत है, सेफ्टी शूज़ के लिए है। लैब कोट रिक्वायर्ड, जैसे लैब में हम लैब कोट बोलते थे ना स्कूल में, जो हमारा एप्रन होता है उसी तरह का होता था, तो यहाँ लैब कोट ज़रूरी है, ये दिखा रहा है। प्रोटेक्टिव क्लॉथ रिक्वायर्ड, जैसे कोविड में देखा है पीपीई रिक्वायर्ड थी, वैसे ही प्रोटेक्टिव क्लॉथ अगर रिक्वायर्ड है, जैसे अगर हम वो एक्सरे वगैरह करते हैं तो वहाँ भी लेड एप्रन पहनना पड़ता है, तो उसी तरह अगर प्रोटेक्टिव क्लॉथ रिक्वायर्ड है तो ये बना होगा साइन। हियरिंग प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, अगर किसी भी इरिटेशन की वजह से नॉइज़ हो रही है तो वहाँ हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस होती है, वो लगाना ज़रूरी है, जैसे तुमने देखा होगा हेलीकॉप्टर में लगाए। फेस शील्ड, जैसे कोविड में लगाते थे, फेस शील्ड रिक्वायर्ड होगी तो फेस शील्ड बना होगा। ये फेस मास्क का तो तुमने देख ही लिया इतना सारा कोविड में, ये फेस मास्क का साइन है। रिस्पायरेटर रिक्वायर्ड, अगर जैसे किसी भी जोन में जा रहे हो और वहाँ मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ रिस्पायरेटर की ज़रूरत होगी, तो ये मास्क बना, उसके आगे ये डिवाइस सा बना है, रिस्पायरेटर है जो रिक्वायर्ड है वहाँ। हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ बना है और पानी की बूंदे जैसे बना है, तो वहाँ हाथ धुलना या हाथ सैनिटाइज करना ज़रूरी है, दिखा रहा है। शावर स्टेशन, अगर कहीं शावर का स्टेशन है तो ये ऊपर शावर बना है, आदमी नीचे बना है, तो शावर स्टेशन को दिखा रहा है ये। आई वॉश स्टेशन, अगर जैसे आईज ओपीडी में और आँख धुलने के लिए आँख बनी और ये स्प्रिंकल जैसा कर रहे हैं तो आईज वॉश के लिए दिखा रहे हैं साइन। हैंड वॉश स्टेशन, अगर मतलब जैसे हॉस्पिटल्स में हर वार्ड में हाथ धुलने की जगह बनाई गई होती ना हैंड हाइजीन के लिए, तो वहाँ ये लगा होता है हैंड वॉश स्टेशन। एमरजेंसी मीटिंग स्टेशन, मतलब जैसे कहीं वार्ड में ये डॉक्टर की मीटिंग होती है, यहाँ बच्चे आते हैं तो उनकी भी मीटिंग कराई जाती है, तो उस जगह पे ये लगाया जाता है। ये स्टाफ की मीटिंग है, एमरजेंसी मीटिंग के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर का आप साइन पहचानते ही हैं, ये कहीं भी लगा होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर को दिखा रहा है। फर्स्ट एड, जैसे आपने बस में देखा और ट्रेन में देखा हो, फर्स्ट एड बॉक्स लगा होता है, फर्स्ट एड का ये साइन है। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का होता है, ग्लास बना है, टैप बना है, तो ये ड्रिंकिंग वाटर का साइन है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे आईसीयू वगैरह होते हैं तो वहाँ जनरली कोई नहीं जा सकता, तो वहाँ ये साइन लगा होता है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, लिमिटेड लोग जा सकते हैं। इमरजेंसी बेल का है ये साइन। फायर हाउस, ये बना देखा होगा तुमने, अगर फायर हाउस या फायर स्टेशन है वहाँ मतलब दीवार में साइन नहीं, पूरा सेटअप बना देखा होगा, ऐसे उसमें पाइप वगैरह लपेट के रखते हैं फोल्ड करके। फायर होस दिखा रहा है। फायर ब्लैंकेट, अगर कहीं ब्लैंकेट रखा है आग बुझाने के लिए तो वहाँ ये साइन लगा होगा फायर ब्लैंकेट के लिए। अगर जैसे आईसीयू या जनरली नर्सिंग में प्रोफेशन में बाल ओपन करके नहीं घूमना होता, हेयर कैप लगाना हो तो ओपन हेयर नहीं अलाउड होता, वहाँ ये साइन लगाया हो जाता है। नो लाइट, अगर कहीं लाइट रिक्वायर्ड नहीं तो वहाँ ये साइन लगाया जाएगा। नो ओपन फ्लेम, मतलब वहाँ आग नहीं कर सकते हैं तो वो जला सकते हैं, उसके लिए ये साइन है, फ्लेम बनी है और उसको हटा दिया गया। फूड एंड ड्रिंक प्रोहिबिटेड, किसी हॉस्पिटल में जहाँ भी मतलब गंदगी नहीं करना है तो फूड एंड बर्गर और ये जूस बना के रखा हुआ है उसके लिए लगा दिया है फूड प्रोहिबिटेड। तो ये सारे कुछ जो साइंस हमने दिखाए ये सारे साइंस भी यूज होते हैं और कुछ अदर साइंस होते हैं, ये मेनली हजार्ड से रिलेटेड साइंस थे और हॉस्पिटल सेटिंग में जो साइंस यूज होते हैं वो सारे थे। अब इसके हम 30 MCQs फ्रेम कर रखे हैं, वो हम आप लोगों को करा देंगे, उसके बाद में और सारे हम जो साइंस रिक्वायर्ड है उसकी दूसरी वीडियो में हम अपलोड कर देंगे और आप लोग उससे देख लीजिएगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक करिएगा और कमेंट्स भी